फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यसेगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? उपरोक्त सभी का। डी इज राइट आंसर। पाठ्यसेगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पाठ्यसेगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। सी इज राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ 2010 से। ए इज राइट आंसर। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सी इज राइट आंसर। समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर। 6 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सेरासोनिक गाइड। सी इज राइट आंसर। संतुलक गेंद चिकित्सकीय उपकरण है। सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। बी इज राइट आंसर। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? ऑप्टाकॉन। ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? लेजर क्रेन। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है श्रवणवादी सक्षमता में। 11 क्वेश्चन, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। ए इज राइट आंसर। 12 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? उसे विशिष्ट शिक्षा को उपाधि हासिल होनी चाहिए। विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? सभी। डी इज राइट आंसर। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। ए इज राइट आंसर। व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करती है। बी इज राइट आंसर। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा अंतर्गत आता है? उपयुक्त सभी। भिन्न क्षमता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? पुरानी परंपराएं। डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालकों की विशेषता नहीं है? अमूर्त चिंतन की प्रबलता। ए इज राइट आंसर। 19 क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है मांसपेशियों कमजोर होना। ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? घर तथा विद्यालयों समायोजन की समस्या। सी इज राइट आंसर। प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है निष्पत्ति परीक्षण। ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? हाइपरलेक्सिया, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिस्ग्राफिका लिखने संबंधी, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी। हाइपरलेक्सिया यहाँ पे अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है। सी इज राइट आंसर। निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? डिस्कैलकुलिया। सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? व्याख्यान विधि। बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि कक्षा मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? व्यक्तित्व परीक्षण। ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? बालकों की समस्याओं प्रति कठोर दृष्टिकोण। बी इज राइट आंसर। 27 क्वेश्चन, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो। डी इज राइट आंसर। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? विशिष्ट विद्यालय। ए इज राइट आंसर। जिज्ञासु क्रिया संबंधित है सहकारी अधिगम से। सी इज राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में छात्रों की प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। बी इज राइट आंसर। 31, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता। सी इज राइट आंसर। ऑटिज्म संबंधित है सामाजिक अंतक्रिया क्षमता से। ए इज राइट आंसर। बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ निम्न को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों हैं। डी इज राइट आंसर। 33 का डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? यह लोगों की मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। ए इज राइट आंसर। अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 13 दिसंबर 2006 को। सी इज राइट आंसर। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकताएं अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है एकीकृत शिक्षा। बी इज राइट आंसर। 37 क्वेश्चन,
किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? निदानात्मक शिक्षा। सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? यह परीक्षा पूर्व किया जाता है। बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था 2009। बी इज राइट आंसर। 40 क्वेश्चन। भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। डी इज राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। डी इज राइट आंसर। 53 क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा कक्षा का जो विभिन्नता को दर्शाता है। बी इज राइट आंसर। 20 से 35 स्तर की बुद्धि उपलब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तीव्र। सी इज राइट आंसर। सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? संवेदीकरण। डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी इज राइट आंसर। यह शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है। ये सभी वे प्राय औसत बुद्धिमत्ताएं होते हैं। वे अधिकांश क्षेत्र सीखने हेतु योग्य होते हैं। उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है। डी इज राइट आंसर। 48। एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? बी इज राइट आंसर। समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। 49 क्वेश्चन। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ए इज राइट आंसर। 50 क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ए इज राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार प्रस्तावित किया गया 2009 में। सी इज राइट आंसर। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। बी इज राइट आंसर। 53 क्वेश्चन। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डर सहायता हो सकती है दृष्टिवादी छात्रों की। बी सी इज राइट आंसर। श्रवणवादी बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। सी इज राइट आंसर। निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? सांस्कृतिक कारक। ए इज राइट आंसर। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? नियमित विद्यालयों में। निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा की सुविधाजन्य बनाता है? बुद्धि उपलब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा विकासात्मक अक्षमता उदाहरण नहीं है? पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। बी इज राइट आंसर। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णयों में स्वतंत्र। डी इज राइट आंसर। 60 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमता के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? पर्यावरणीय। ए इज राइट आंसर। 61 क्वेश्चन। दृष्टिवादी छात्रों को चाहिए कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। बी इज राइट आंसर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सी इज राइट आंसर। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है अफेसिया। सी इज राइट आंसर। चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जा सकता है? 1993 से 2002। 66 क्वेश्चन। अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं यह दिखाता है समावेशी शिक्षा। सी इज राइट आंसर। समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। बी इज राइट आंसर। 68 क्वेश्चन। मानसिक मंदित बालक की बुद्धि उपलब्धि का प्रसार है 30 से 75। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है अपसरणीय चिंतन से। बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? जटिल कार्य। बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा
एज राइट आंसर। 72 क्वेश्चन, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, मानवाधिकार, बीज राइट आंसर। 73 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है, अभिवृत्ति, एज राइट आंसर। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए विशेष विद्यालय में, एज राइट आंसर। समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है सामाजिक बाधाओं में, एज राइट आंसर। 76 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है, चक्राकार सीढ़ियां, बीज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है, भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना, डीज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं है, समय सारणी को दृढ़ता, एज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, उपयुक्त सभी, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, शैक्षिक परामर्श, उपयुक्त सभी, डीज राइट आंसर। 80 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है, सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव, बीज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है, उपयुक्त सभी, कहानी वाचन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, उपयुक्त सभी। 82 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है, सी, संवाद विधि द्वारा अधिगम, सी राइट आंसर। 83 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण रखना, सी राइट आंसर। 84 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, दृढ़ता का सिद्धांत, बीज राइट आंसर। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है सर्वोच्च बाधित छात्रों के लिए, बीज राइट आंसर। यहाँ पे ये सभी नहीं है, 20 का राइट आंसर है। 85 का, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, जटिलता का सिद्धांत, बीज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सी, यह महंगी होनी चाहिए, सी राइट आंसर। 88 निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है, सहकारी अधिगम, बीज राइट आंसर। 89 निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है, उपयुक्त सभी, डीज राइट आंसर। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है, समूह शिक्षण, सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक्य अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है, कुर्जबल पठन मशीन, सी इज राइट आंसर। 92 निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल में अनुवादित करती है, ऑप्टाकॉन, सी इज राइट आंसर। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है दृष्टिवादी क्षमता में, बीज राइट आंसर। समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, पाठ सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है, बीज राइट आंसर। 96 निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सहगामी क्रियाओं का उपदेश नहीं है, छात्रों मूल प्रवृत्तियों का दबाना, सी इज राइट आंसर। समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, सी इज राइट आंसर। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, छात्र सहकारी स्टोर, सी इज राइट आंसर। 98 निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा पाठ सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, एज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, एज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, छात्र काउंसिल, सी इज राइट आंसर।